आज हम परवल दो तरीके से बनाएंगे। एक तो बनाएंगे भरवा परवल की सूखी सब्जी और दूसरी बनाएंगे भरवा परवल की ग्रेवी वाली सब्जी। दोनों ही बहुत ही लाजवाब बनती हैं और झटपट बन जाती है। कुकर में बनाएंगे और इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सुबह की जल्दबाजी में इसे आप फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी भरवा परवल और भरवा परवल की ग्रेवी वाली सब्जी। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम परवल लिए हैं और परवल जो है बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। नरम परवल या पके हुए परवल बिल्कुल भी मत लेना। और यहाँ पर जो परवल का ऊपर का छिलका है ना, तो इस तरीके से हम इसको स्क्रैच कर लेंगे नाइफ़ की सहायता से और निकाल लेंगे। और इसके बाद में आपने धो लेना है ताकि ऊपर जितना भी छिलका लगा होगा तो सारा साफ़ हो जाएगा। अब परवल का जो अगला और पिछला हिस्सा है ना, इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर बीच में से भी हम परवल को कट लगाएंगे। ध्यान रहे बहुत डीप कट नहीं लगाना है, नहीं तो परवल के दो टुकड़े हो जाएंगे, परवल टूट जाएगा। और इसके अंदर जो बीज है ना वो और पल्प है वो हमने इस तरीके से नाइफ की सहायता से निकाल लेना है। और जो हार्ड बीज होंगे, सख्त बीज होंगे, वो हमने हटा लेने, अलग कर लेने हैं। और जो सॉफ्ट बीज होंगे वो हमने लेने हैं, उसको हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे। परवल का कोई भी पार्ट जो है, कोई भी हिस्सा जो है, हमने यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है, सब कुछ यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है। और यहाँ पर हमने ये जो इसके सख्त बीज है वो अलग कर लिए हैं। इसी तरीके से हमने पहले से ही सारे परवल जो है तैयार करके रखे हैं। परवल की स्टफिंग के लिए हमने बेसन वाली भुजिया ली है 3 बड़े चम्मच यानी कि 3/4 कप, और इसको पीस लेंगे। इसके बाद 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर मूंगफली ली है स्टफिंग के लिए, और ये भुनी हुई मूंगफली है और इसको भी हम पीस लेंगे। बेसन वाली भुजिया और मूंगफली को हमने पीस लिया है। भुजिया की जगह पर आप जो है बेसन को भी ले सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना, भून लेना। अब हमने जो परवल के बीज और पल्प निकाला था इसको हम मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे। इसके बाद में इसमें ऐड कर देंगे 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। इसके बाद में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 12-15 काली मिर्च। सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं परवल के बीज हमने पीस लिए हैं और बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगी है। अब हम परवल के लिए स्टफिंग बनाएंगे। गैस जला ली है और फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है। पैन में ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, बिल्कुल 1 छोटा चम्मच ऐड करना है। और यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये जो परवल के बीज और पल्प वाला मसाला बनाया है और इसको अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं परवल के बीज और परवल का जो पल्प है वो अच्छे से भून गया है, साइड से तेल छूट गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम बेसन वाली भुजिया जो कि हमने पीस के रखी है, और इसके साथ ही ऐड कर देंगे पीसी हुई मूंगफली और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए और ऐड कीजिए आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए। और इसके साथ ही ऐड कीजिए 1 बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हमने अमचूर पाउडर ऐड किया है। अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड कर दीजिए गरम मसाला 1 छोटा चम्मच और नमक ऐड कर दीजिए अपने स्वाद के अनुसार, और इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। और इन सभी मसालों को आपने जो है भूनना है थोड़ी देर के लिए, ताकि इन सभी मसालों का कच्चापन जो है निकल जाए। अब ये जो मसाले के बड़े बड़े से लम्प्स है इसको आपने जो है स्पैचुला की सहायता से इस तरीके से प्रेस करते हुए तोड़ लेना है। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून गया है, यानी कि हमारी मसाले वाली परवल की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये जो परवल वाला मसाला है यानी कि स्टफिंग है, इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है और इस तरीके से परवल को खोल लेना है। और इसमें हमने ये जो मसाला है इसको भर लेना है इस तरीके से, और इसको जो है यहाँ पर आपने बंद कर देना है ऊपर से। इसी तरीके से हम सारे परवल में मसाला भर के तैयार कर लेंगे। सभी परवल में मसाला हमने अच्छे से भर लिया है और इतना मसाला जो है बचा है इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। आज हम भरवा परवल कुकर में बनाएंगे, बहुत ही झटपट बन जाते हैं। पैन में हमें इसे बहुत देर तक भूनने की और पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल 1 सीटी में हमारे परवल जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो हमने कुकर रख दिया है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है और इसमें ऐड कर दिया है 3 बड़े चम्मच तेल।
तेल गरम हो गया है। अब इसमें ऐड कर दिया हमने 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच हींग। अच्छे से मिला लेंगे, जीरा अच्छे से तड़का लेंगे। तड़के में ऐड कर देंगे हम परवल। एक एक करके रखना है इस तरीके से, हमने अच्छे से एक के ऊपर एक नहीं रखना है और ध्यान से रखना है क्योंकि कुकर जो है गरम है तो हाथ को लग सकता है गरम। और यहाँ पर हमने जो है सारे परवल जो है रख दिए हैं। अब जो मसाला बचा के रखा था हमने वो थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा और बचा लेंगे इसमें से। अब इसमें 4-5 बड़े चम्मच पानी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो मसाला है वो जलेगा नहीं, कुकर के साथ में चिपकेगा नहीं बेस के साथ में, और कुकर में एक बढ़िया सी भाप बन जाएगी और भाप में जो है बढ़िया से परवल हमारे पक जाएंगे। और यहाँ पर हमने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है और एक विसल लगा लेंगे। मीडियम फ्लेम पे कुकर में एक विसल लग गई है और कुकर का प्रेशर भी जो है रिलीज़ हो गया है, अच्छे से ठंडा हो गया है कुकर। चलिए अब चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ये जो परवल है ये बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। चेक कर लेंगे नाइफ की सहायता से। अब परवल को सभी मसालों के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस जला लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और ये जो परवल है इनको हम जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कर लेंगे हर तरफ से। अब परवल को हम पलट देंगे और आप देख सकते हैं क्या बढ़िया सा परवल का कलर आ रहा है। सभी परवल इसी तरीके से पलट देंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जब तक परवल का अच्छा सा कलर ना आ जाए सब तरफ से तब तक इसे हमने पलटते हुए फ्राई कर लेना है। और इस तरीके से अगर आप कुकर में परवल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत टाइम भी नहीं लगता है। पैन में अगर बनाओगे तो बहुत टाइम लेते हैं ये पकने में, तो इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी परवल बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं परवल का बढ़िया सा कलर आ गया है सब तरफ से। अब ये जो बचा हुआ मसाला है इसको भी ऐड कर दिया है हमने। अच्छे से मिला लेंगे इसको और इसे 1-2 मिनट मसालों के साथ में पका लेंगे। परवल को मसालों के साथ में 2 मिनट हमने पका लिया है और ये बनकर बिल्कुल रेडी है। गैस को बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त हमारे भरवा परवल बनकर रेडी है। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। भरवा परवल की प्लेटिंग हमने कर ली है और सुबह की जल्दबाजी में इसे आप फटाफट कुकर में बना सकते हैं और कहीं जाइएगा नहीं। अभी तो ग्रेवी वाले परवल बनाने बाकी हैं, तो चलिए बनाते हैं। इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्रेवी वाले परवल बनाने के लिए हमने पैन रख दिया है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर देना 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच हींग और 1 बड़ा टमाटर जो है पीसकर ऐड कर देना है। टमाटर को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम पाउडर मसाले। आधा छोटा चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया हमने यहाँ पर। अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब टमाटर जल्दी से पक जाए इसके लिए ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक। बिल्कुल थोड़ा ऐड करना है क्योंकि परवल में हमने नमक डाला है तो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए ध्यान से ही ऐड करना है। ग्रेवी के लिए ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छे से मिला लेंगे और तेल छूटने तक इसको पका लेंगे। आप देख सकते हैं साइड से तेल छूट गया है, टमाटर अच्छे से पक गए हैं। टमाटर का पकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ग्रेवी जो है कच्ची सी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे 4 बड़े चम्मच दही और लगातार चला लेंगे इसको। अच्छे से हमने मिलाना है ताकि दही जो है फटे नहीं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हमने ऑफ़ कर देना है, बंद कर देना है दही डालने के बाद में। अब गैस जला लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और दही को लगातार चलाते हुए हमने एक उबाल लेके आना है। इसको हमने अच्छे से पकाना है, इसका कच्चापन निकालना है, तो लगातार चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है और तेल भी छूट गया है, इसका मतलब दही अच्छे से पक गई है। अब इसे लगातार चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो है हम पानी ऐड कर देंगे, आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। अभी ग्रेवी को गाढ़ा या पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। अब ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल लेके आएंगे। ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है और साइड से तेल भी छूट गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम भरवा परवल की सब्जी। परवल को फोर्क की सहायता से अलग कर लीजिए और इसको अच्छे से मिला लीजिए ग्रेवी के साथ में। अब ढक्कन लगा देंगे और इसको 2 मिनट पका लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिल जाए। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी वाले भरवा परवल बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे।
ग्रेवी वाले भरवा परवल की प्लेटिंग हमने कर ली है और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही लाजवाब है। इन दोनों रेसिपीज़ को ट्राई करना, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आपको ये दोनों रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो चाहे आप सूखे परवल बनाएं, चाहे ग्रेवी वाले बनाएं, दोनों ही लाजवाब बनेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।